बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलस्तीन में इसराइल जंग हार रहा है, सफारती महाज पे भी हार रहा है, अखलाकी महाज पे भी हार रहा है और मैदानों में भी फलस्तीनियों से इसराइल जंग हार रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बारूद की नजर करने के बावजूद, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने के बावजूद, अस्पतालों को बम्बों के जरिए उड़ाने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। खेमों से बने हुए मुहाजिर कैंपों को बारूद की नजर करने के बावजूद, इमारतों को मलिया मेट करने के बावजूद, गजा की नाकाबंदी करने के बावजूद, फलस्तीन की नाकाबंदी करने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। बड़े बड़े मुल्कों को अपने साथ मिलाने के बावजूद, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद, बड़े बड़े मुल्कों के मुंह बंद करने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। अपनी वहशत, बर्बरियत और दहशत के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। लाशों के ढेर लगाने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। ये कौन बयान कर रहा है? साबिक जर्नल है मोसाद का। क्या कहता है? लगता है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब हमसे नाराज है। क्यों भाई? हमने ये टैंक तैयार किए बेहतरीन धात से, बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन मिसाइल आता है पता ही नहीं लगता। टैंक जाता किधर है? लगता है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब हमसे नाराज है। हाँ, वाकई तुमसे नाराज है। जितनी तुमने बर्बरियत की है, जितने जितने मासूम छोटे छोटे बच्चों को तुमने बारूद की नजर किया है, वाकई तुमसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब नाराज है। एक और बयान सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम का सयाफी है, ब्यूरो चीफ रह चुका है इसराइल में और यहूदियों का हद से बढ़ के मोहब्बत करने वाला, जिसका ऐलान ये है कि फलस्तीनियों को एक ही हल्ले में कुचल दिया जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमला करो और मिलिया मेट कर दो। वो क्या लिखता है अपने कॉलम में? 6 दिन की जंग से 6 महाजों की जंग तक, क्या कहता है? इससे बुरा वक्त इसराइल पे कभी नहीं आया। और सारे वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, पूरी दुनिया को खरीदने के बावजूद, बड़े बड़े मुल्कों को साथ मिलाने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों से जंग हार रहा है। ये कौन कह रहा है? जो यहूदियों का सबसे बड़ा मुहिब है, प्यार करने वाला उनसे। कहता है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या है? ये स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है। सफारती महाज पे भी हार चुका है, अखलाकी महाज पे भी उसकी रुसवाई हो रही है और मैदान में भी हकीकत ये है, मैदान में भी फलस्तीनी शेर डटे हुए हैं और ये उनके अपने अंदर के लोग कह रहे हैं। गजा के लोग, फलस्तीन के लोग लाशें उठाने के बावजूद, इज्तिमाई कब्रें बनाने के बावजूद, खुराक की किल्लत के बावजूद, अद्वियात की कमी के बावजूद, अपनों की बेवफाई के बावजूद, मदद के सारे रास्ते बंद होने के बावजूद डटे हुए हैं, खड़े हैं, झुके नहीं है, बिके नहीं है। फलस्तीनी डटे हुए हैं, टैंकों के सामने पत्थर लेके खड़े हुए हैं और रब चाहता भी ये है, कोशिश तेरी हो, मदद मेरी हो, फिर देख मेरी ताकत का नजारा, मेरी कुदरत का निजाम। बदर का मंजर हमारे सामने है, अबरहा के लश्कर की तबाही हमारे सामने है। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से। कतार अंदर, कतार अब भी। कोशिश इंसान की होगी, सारी दुनिया पीछे हट जाए, मुंह मोड़ जाए, एक बंदा भी साथ ना खड़ा हो। यहूदी चाहे जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितनी मर्जी वहशत, बर्बरियत और दहशत का इस्तेमाल कर ले, यहूदी कभी भी जीत नहीं सकते। फलस्तीनी चाहे लाशों के ढेर लग जाए, उनके सारे कट जाए, एक बंदा भी मदद के लिए ना आए उनके, ये रब का कानून है कि जीत कभी नहीं सकते ये इसराइली। जीतेगा इस्लाम, जीतेगा, जीतेंगे फलस्तीनी, जीतेंगे और जीत रहे हैं। सारी आजमाइशों के बावजूद,
इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद, इतनी लाशें उठाने के बावजूद, इज्तिमाई कब्रें बनाने के बावजूद फलस्तीनी जीत रहे हैं और ये उनके अंदर के लोग बातें कर रहे हैं। और तारीख में पहली दफा हुआ है कि फलस्तीनियों ने यहूदियों को, इसराइल को नानी याद करवाई है, और ऐसी याद करवाई है कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। रब का कानून है, रब की कुदरत है, कोशिश इंसान तेरी हो, मदद रब की होती है। फिर अब्राहा के लश्कर के बड़े बड़े हाथी अबाबीलों की चूंचों में छोटी छोटी कंकरियों से तहस नहस हो जाते हैं। जब बदर का मंजर होता है, बदर का मार्का होता है, चलो भी निकले, रब ताला की तरफ से फिर लश्कर भी भेज दिए जाते हैं फरिश्तों के। और आज यही उनके बड़े बड़े फौजी सरबराहान इतराफ कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा टैंकों को हो क्या रहा है। लगता है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब हमसे नाराज हो चुका है, वाकई नाराज हो चुका है, और अपनी कुदरत के मज़ाहिर दिखा रहा है और अपनी नाराजगी की सजा तुम्हें देगा। ये मेरी बात याद रखना, यहूदी कभी नहीं जीतेंगे, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर ले। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। जीतना फलस्तीनियों ने है, जितना मुसलमानों ने है, जितना इस्लाम ने है। हम कहाँ पे खड़े हैं, ये हमने फैसला करना।